नमस्कार। इस वीडियो में मैं आज लग्नेश का पंचम भाव में फल क्या क्या होता है उस बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा। तो पांचवा भाव त्रिकोण भाव है, 1, 5, 9 तीनों त्रिकोण भाव है, तो पांचवा भाव भी त्रिकोण भाव है और इसको लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, धर्म भाव भी है। ये काल पुरुष की कुंडली में इसका स्वामी होता है सूर्य, यहाँ सिंह राशि पड़ती है और इसका स्वामी सूर्य है जो कि लग्न में पहली राशि में जाके उच्च का हो जाता है। पांचवा भाव 11वें भाव का दर्पण भाव है, दर्पण न्याय के अनुसार, मतलब जो ग्रह 11वें में बैठा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा 5वें को, और जो 5वें में बैठा है वो 11वें को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे तो इन सब बातों का प्रयोग करेंगे, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ। ये तीसरे से तीसरा भाव है, भावात भावम न्याय के अनुसार जो तीसरे भाव से देखा जाता है, जिन जिन बातों का विचार किया जाता है उन बातों का विचार पंचम से भी किया जाएगा, पंचम से कुछ एडिशनल बातों का भी विचार किया जाएगा। और मज़ेदार बात क्या है, तीसरा भाव क्या है, दूसरे से दूसरा, दूसरे से दूसरा तीसरा है और तीसरे से तीसरा पांचवा। इसका मतलब दूसरे और तीसरे भाव से जिन जिन बातों का विचार किया जाता है उन सब बातों का विचार पांचवें से किया जाएगा। और ये बात मैं बहुत डिटेल में पहले से, जो हमारी सीरीज चल रही है 45 देवी देवताओं के रहस्य वास्तुशास्त्र में, उसमें बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूँ पहले से। और एक ख़ास बात है, किसी भी भाव से चौथा भाव उसका मैनिफेस्टेशन होता है, उसकी अभिव्यक्ति होता है, उसका प्रकटीकरण होता है। तो इसका मतलब क्या है, पांचवा भाव क्या है, दूसरे से चौथा है। तो दूसरे भाव से क्या देखते हैं, किन बातों का विचार करते हैं, खान पान का। तो जो आप खाए पिएंगे उसी से आपकी बुद्धि बनेगी। पांचवा भाव है इंटेलिजेंस, बुद्धि, उनका बहुत गहरा प्रभाव होगा। दूसरा भाव वाणी का है और पांचवा भाव क्या है, क्रिएशन, सर्जन, सृजना करना नई बातों की, नई चीज़ों की। तो दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन। दूसरा भाव है कुटुंब स्थान, पांचवा भाव क्या है, बच्चे, कुटुंब और फिर बच्चे, आप उसी कुटुंब को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरे का मैनिफेस्टेशन है पांचवा। और क्या है ये, नवमात, नवम, 9वें से 9वां, मतलब 9वां भाव धर्म भाव है, भाग्य भाव है, उसका भी भाग्य एक मामले में 9वें से भी ज़्यादा शुभ हो जाता है। पंचमात पंचम, 9वां क्या है, 5वें से 5वां। तो 5वें और 9वें का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जो 9वें से देखते हैं वही 5वें से देख सकते हैं हम, 9वें से 9वां है ये। यहाँ से मानसिक कर्म देखे जाते हैं, मेंटल कर्माज। माइंड तो देखा जाता है लग्न से, लेकिन मानसिक कर्म पंचम भाव से विचार किया जाएगा। दूसरे भाव से वाचिक कर्म है, दशम भाव से कुछ छठे से भी कहते हैं शारीरिक कर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका चित्त है, ऐसे समझिए चौथा भाव है मन, जहाँ का स्वामी चंद्रमा है काल पुरुष की कुंडली में। और पांचवा भाव है चित्त, चित्त या चेतना, कॉन्शियसनेस हमारी। यहाँ से 8वें में मतलब 12वें भाव में सबकॉन्शियस है। तो ये हमारी चित्त है, हमारी चेतना है, हमारे सोच है। और इसका कारक ग्रह है गुरु, जो कि सुपर कॉन्शियस का भी कारक है, ठीक है। और चित्त या चेतना ये समझ लीजिए कि प्योर आत्मा है। जैसे प्योर आत्मा में जब हमारे कर्मों का मल, कर्म बैलेंस कह लो, वो अटैच हो जाता है, या हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं, तो वो हो जाता है चित्त। मतलब क्या है, आत्मा प्लस कर्म, वो हो गया चित्त। या ये कह लो सोल प्लस डिज़ायर्स इज चित्त। तो ये 5वें भाव में ये कहते हैं ना कि पूर्व पुण्यों का भाव है ये। वो क्या है, वो मानसिक कर्म है ना, ये हमारे दिमाग में जो संग्रहित है जन्म जन्मांतर के कर्म, विचार, भाव, वो सभी हैं ये, जो इस जन्म में भी किया हमने। केवल पूर्व पुण्य पिछले जन्मों का नहीं है ये, इस जन्म में भी जो अभी तक मैंने किया मान लो,
वो भी सब इसमें जुड़ गए और इसी से बनेगा फ्यूचर। यही पांचवा भाव आपका भाग्य, मतलब आपका भविष्य बनाएगा। क्योंकि मनुष्य, मनस से शब्द निकला है, मनुष्य मनस से गवर्नड है हम। हमारा मुख्य क्या है? दिमाग है। दिमाग से जो चल रहा है वो है मनुष्य। और बाकी ज़्यादातर जानवरों का कहते हैं या तो दिमाग इतना है ही नहीं या बहुत कम मात्रा में है। तो मनुष्य शब्द मनस से बना है और ये है असली पंचम भाव मानसिक कर्मों का। इसी कारण से कहते हैं कि जी पूर्व पुण्य ही नहीं, केवल पाप भी, सब तरह के जो कर्म थे हमारे, वो जो सब जुड़ चुके हमारी आत्मा के साथ, वो बन गए चित्त। वो पंचम भाव से देखते हैं, उनका विचार पंचम भाव से किया जाता है। और वास्तुशास्त्र में ये भाव पड़ता है वायव्य के उत्तर में। हम साथ साथ कोरिलेट कर रहे हैं वास्तु को ज्योतिष से। पिछले 25 सालों से मैं वास्तु पढ़ा रहा हूँ, कुछ बुक्स भी मैंने लिखी हैं, ठीक है। तो वायव्य के उत्तर में ये पड़ता है पंचम भाव। और इसमें जो उप देवी देवता हैं वो है रोग, नाग जिनका सीधा संबंध फर्टिलिटी से है, पुंसत्व से, बच्चों की पैदाइश से। अब देखो नाग पूजा होती है, स्त्रियाँ नाग पूजा करती हैं बच्चों की प्राप्ति के लिए। फिर यहाँ और है मुख्य यानी विश्वकर्मा यानी क्रिएशन की शक्तियाँ, सृजनशीलता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, डायरेक्ट रिलेशन है एकदम वास्तु का ज्योतिष से। फिर यहाँ पर रुद्रज हैं। रुद्रज क्या है? कार्तिकेय, गुहू, और उनका सीधा संबंध बच्चों से है कार्तिकेय का, सेक्स से है, प्रेम से है। भगवान शिव पार्वती का प्रेम बहुत समय तक चला और इस तरह पूरी लंबी कहानी है। फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ, तो बच्चों से संबंध है इसका, आर्मी, सेना से। अगर पंचम भाव बहुत बली हो और तृतीय भाव में मान लो मंगल विराजमान है इस तरह से, तो व्यक्ति बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन या सेनापति हो सकता है। पंचम भाव से शरीर के जो अंग देखे जाते हैं वो है सबसे ज़्यादा हृदय, हार्ट, दिल कैसा काम करेगा, आदमी दिल का कैसा है। जिसके पंचम एकादश में शुभ ग्रह बैठे होंगे, आप देखना वो दिल का बहुत अच्छा होता है, जो अंदर है वही बाहर। किसी को भी एक नज़र में पहचानना हो कुंडली देख के कि दिल का ये कैसा है, तो उसका 5वां 11वां भाव, ये एक्सिस है ना 5-11, ये देखो। तो दिल यहाँ से देखते हैं एज एन ऑर्गन भी। फिर गर्भावस्था, कंसेप्शन, बच्चे का अंदर ठहरना गर्भ में। फिर अपर एब्डोमेन, और उसके अंदर के जो अंग हैं, विसरा कह देते हैं उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, अपर एब्डोमेन एंड इट्स विसरा। तो उसमें क्या क्या आ जाता है? स्टोमक यानी पेट, जिगर, यकृत या लीवर कह लो, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, आंत, आपकी इंटेस्टिन्स, फिर ड्यूडेनम, ये सब आ जाते हैं इसमें। तो अगर पंचम भाव में कोई ग्रह पीड़ित है, मतलब अस्त है, ठीक है, शत्रु राशि में बैठा है, नीच की राशि में बैठा है, या पंचमेश इसी तरह 6, 8, 12 में चला जाए और पीड़ित हो, तो फिर इन अंगों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। नहीं तो ये अंग बहुत अच्छे से काम करेंगे, ये कह लीजिए। अब आइए, जब लग्नेश पंचम में जाएगा, लग्न क्या है? केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। मैंने बताया था आपको नारायण नारायणी, लग्न दोनों ही हैं, शिव शिवानी दोनों ही हैं। तो लग्नेश जब पंचम में आ जाएगा, आप देखो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो भाग्य योग बन गया एक। तो ये यहाँ पर पंचम भाव लक्ष्मी स्थान भी है, लग्न भी लक्ष्मी स्थान भी है, विष्णु स्थान भी है। तो इनका जब आपस में संबंध बन जाएगा तो व्यक्ति को बहुत समृद्ध बनाएगा, केवल धन से नहीं, बुद्धि से, शिक्षा से बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है। फिर पंचम भाव से प्रेम भी देखा जाता है, प्रेम संबंध। जैसे समझो लग्नेश पंचमेश का
संबंध बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह हो सकता है, या पंचमेश सप्तमेश का खासकर संबंध बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति का आसानी से प्रेम विवाह हो सकता है। और अगर इसमें शनि राहु वगैरह का संबंध बन रहा हो तो फिर विजातीय या धर्म से बाहर ऐसा विवाह भी हो सकता है। तो ये संतान का भाव भी है, और हर एक कोई व्यक्ति विवाह नहीं करेगा या संतान पैदा नहीं करेगा तो सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी, एक संतान, एक बच्चा बड़ी से बड़ी क्रिएशन है स्त्री की, किसी भी माँ की और पिता की भी। लेकिन अगर कोई विवाह नहीं कर रहा, जो आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे, आज हम 3 एग्जाम्पल लेंगे, तो कोई विवाह नहीं कर रहा तो ये फिर उसकी क्रिएटिविटी का भाव है। मैंने मान लो बुक लिखी तो वो मेरा बच्चा है, किसी ने फिल्म बनाई उसी से वो करोड़ों अरबों कमा रहा है तो वो उसका बच्चा है, क्रिएशन है। किसी ने संगीत कंपोज किया, वो सैकड़ों सालों तक वो सुना जा रहा है, चल रहा है वो। किसी ने कोई चीज़ बनाई, पेटेंट करवा ली, वो उसका बच्चा है, वो कमा कमा के देगा उसको पेटेंट। ये मतलब है, थोड़ा विस्तृत परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये व्यक्ति, सीधी सी बात है, बहुत से शुभ गुणों से युक्त होता है, जो हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, 3 कुंडलियाँ लेता हूँ और उसमें मैं थोड़ा थोड़ा बता के आपको, और आगे फिर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आज पंचम भाव। तो पहली कुंडली रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, जिनको गुरुदेव भी कहा जाता है, को भी गुरु, कवि गुरु। तो अब आप देखिए, यहाँ लग्नेश पंचम में है इनकी कुंडली में, लग्न में 12वीं राशि है, जो बहुत रेयर होती है। बहुत कम मैंने मीन लगन वाली कुंडलियाँ देखी हैं। तो इनका मीन लगन है लग्नेश पंचम में, और क्या हुआ, उच्च का हो गया वहाँ जाके। लग्नेश वहाँ जाकर पंचम भाव में उच्च का हो जाता है, और पंचमेश चंद्रमा लग्न में आ गया 12वीं राशि में। एक जलीय राशि का स्वामी दूसरी जलीय राशि में आ गए चंद्रमा। तो कितना महान योग बन रहा है, ये बहुत रेयर होता है। अब यहाँ पे ये गुरु लग्नेश होके पंचम में बैठा है, ये क्या कर रहा है, ये नवम को भी देख रहा है 5वीं दृष्टि से, ये 7वीं दृष्टि से एकादश को देख रहा है, ये 9वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है। 9वीं दृष्टि जो सबसे शुभ मानी जाती है, ये चंद्रमा की राशि में बैठ के चंद्रमा को देख रहा है 9वीं दृष्टि से, जो कि लगन में बैठा है। और एक और खास योग है इस कुंडली में, चतुर्थेश बुध, वो चला गया दूसरे भाव में, और दूसरे भाव का स्वामी मंगल वो आ गया चौथे में। दूसरे और चौथे का परिवर्तन योग है, और दूसरे भाव में बुध और शुक्र बैठे हैं, जो कि किसी व्यक्ति को कवि बनाते हैं। फिर यहाँ सूर्य उच्च का बैठा दूसरे भाव में। तो ये बहुत शुभ योग हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिए, कुछ बातें मैं बताते हुए फिर आगे चलता हूँ। ये कहते हैं लग्नेश अगर पंचम में है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। अब टैगोर, इनकी आयु 80 वर्ष थी जब इनका स्वर्गवास हुआ, मतलब दीर्घायु। फिर और क्या क्या है कि ये व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा, बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो पढ़ा लिखा, इन्होंने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली, पंचम भाव से कोई फॉर्मल डिग्री नहीं देखते। पंचम भाव से देखते हैं व्यक्ति कितना प्रबुद्ध है, कितना ज्ञानी है, कितना इंटेलिजेंट है, और उसकी कोई कमी नहीं थी। इन्होंने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली, लेकिन खुद इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय उसकी स्थापना कर दी थी 1901 में, जिसको शांति निकेतन भी कहते हैं। साहित्य का इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। लग्नेश पंचम में है, ये कहते हैं ऐसा आदमी क्रिएटर होगा। पहली बात तो इनके 5 बच्चे थे। ये भी कहा जाता है लग्नेश जब पंचम में होता है, पहली संतान से कुछ ज़्यादा व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता। तो पहली संतान की मृत्यु इनके सामने हो गई थी, बहुत कम उम्र की थी। तो जब लग्नेश पंचम में होगा तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटर होगा, सर्जक होगा। ऐसे व्यक्ति के बच्चों के साथ साथ क्या है, सर्जन किया होगा उसने बहुत कुछ। तो ये कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, दार्शनिक भी थे, चित्रकार भी थे, संगीतकार भी थे, समाज सुधारक भी थे, और इन्होंने बहुत से नाटक लिखे। उनको
डायरेक्ट किया, खुद अभिनय भी किया उन नाटकों में। तो जो कहा जाता है लग्नेश पंचम भाव में है, व्यक्ति बहुत सी विद्याओं में निपुण हो सकता है, वो बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पर। इनके शायद ये ऐसे अकेले कवि हैं जिनके 2 गीत 2 देशों के राष्ट्रगान बन गए। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन इन्हीं का लिखा हुआ है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला वो भी इन्हीं का लिखा हुआ है। अब आप देखो लग्नेश पंचमे और पंचमेश लग्न में, और दोनों बहुत ही शुभ ग्रह, चंद्रमा और गुरु। गुरु तो वैसे वृद्धि का कारक है, जिस भी भाव में बैठेगा बहुत ज़्यादा वृद्धि देगा, और यहाँ तो ये उच्च का होकर बैठा है। इन्होंने ये कहा था 2230 के लगभग गीत लिखे, वो केवल ऐसे गीत ही लिखे हुए नहीं थे, उनको संगीत में पिरोया गया, और ये पूरा बांग्ला संस्कृति का अहम हिस्सा है ये गीत। और ये इसको पूरा अलग से रविंद्र संगीत कहा जाता है, रविंद्र संगीत। 5वां भाव बच्चों का है ना, 5वां भाव बच्चों का भी है। तो इनकी एक पुस्तक का नाम ही है शिशु भोलानाथ, और बहुत से इनकी बुक्स के नाम प्रकृति से प्रेरित हैं। जो गुरु और चंद्रमा प्रकृति से संबंधित ग्रह हैं, खुला वातावरण एकदम विशाल। आप ये समझिए जो गुरु है वो विशाल अनंत आकाश का प्रतीक है। एक बुक का नाम है महुआ। महुआ अपनी सौंधी मीठी गंध के लिए मशहूर है, तो गुरु का टेस्ट मीठा होता है। तो इस तरह से मैंने देखा है जो पंचम भाव कोई क्रिएटर होगा और पंचम भाव में उसके ग्रह बैठे होंगे, तो अगर उसने कोई बुक्स लिखी होंगी उनके नाम भी उसी से प्रेरित होंगे कि किस ग्रह, कौन सा ग्रह है, किस राशि में बैठा है। फिर आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं APJ अब्दुल कलाम जी का। अब इनका देखो आप, लग्न में 4थी राशि है चंद्रमा की राशि, लग्नेश चंद्रमा पंचम भाव में है, और नवमेश जो कि षष्ठेश भी है गुरु, वो लग्न में आके उच्च का हो गया। मतलब गुरु यहाँ हंस महापुरुष योग बना रहा है, जैसे भगवान राम की कुंडली में बनता है, और गुरु चंद्रमा के घर में बैठ के, लग्नेश के घर में बैठ के, लग्नेश को मतलब चंद्रमा को 5वीं दृष्टि से देख रहा है, जो कि 5वें भाव में बैठा है क्रिएशन के भाव में, और गुरु 9वां भाव अपनी राशि को 9वीं दृष्टि से देखता है। कितना सुंदर योग बन रहा है। और एक खासम खास आप देखिए यहाँ पंचमेश 4थे में आ गया, पंचमेश मंगल 4थे भाव में आ गया चतुर्थेश के साथ, शुक्र के साथ। क्यों, क्या खास बात है इसमें, यहाँ शुक्र 7वीं राशि में है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, मतलब मालव्य महापुरुष योग। जो 2 सबसे शुभ योग होते हैं ना, हंस महापुरुष योग गुरु के द्वारा और मालव्य महापुरुष योग शुक्र के द्वारा, 2 महापुरुष योग बन रहे हैं यहाँ पर। तृतीयेश बुध 3रे में बैठा है सूर्य के साथ, मतलब यहाँ बुद्धादित्य योग भी बन रहा है। 3रे भाव में 3 ग्रह हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत एफर्ट करने वाला होगा, साहस करने वाला होगा, मेहनत करने वाला होगा, हमेशा लगा रहेगा काम में। जब भी 3रे भाव में, और वक्तृत्व शक्ति, भाषण कला या राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं 3रे भाव में। 3रे भाव से राइटिंग देखते हैं। जब 3रे भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, तो अब आप देखिए, पहली बात तो आयु के हिसाब से इनकी 83 साल आयु रही, तो बिल्कुल सही बैठता है कि लग्नेश पंचम में है तो दीर्घायु देता है। इन्होंने क्रिएशन की बात करें तो इनके बच्चे नहीं थे, क्योंकि इन्होंने शादी नहीं की। अब लिविंग बीइंग्स, जब भी जीवित लोग हैं किसी भी भाव से संबंधित, जब किसी रिलेशन का या व्यक्ति का विचार किया जाता है, अगर वहाँ नीच का ग्रह है, अगर वहाँ पीड़ित ग्रह बैठे हैं, तो फिर वो नहीं देता, और इवन हेल्थ प्रॉब्लम भी, उस ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो यहाँ इन्होंने शादी नहीं की, लेकिन क्रिएशन के मामले में, सृजन के मामले में इनका आज की डेट में टॉप 10 इंडियंस में नाम शुमार होता है। आज तक की हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, मैं देख रहा था इस पर गूगल पर,
इंडिया के टॉप 10 पर्सनैलिटीज़ में नाम है। इन्होंने कम से कम 12 किताबें लिखी और किताबों के नाम कितने मज़ेदार। पहली जो प्रोमिनेंट बुक है इनकी वो है विंग्स ऑफ फायर। अब आप देखो, लग्नेश चंद्रमा कहाँ बैठा? मंगल की राशि में। मंगल क्या है? अग्नि है। और गुरु देख रहा है उसको। गुरु क्या है? विंग। गुरु मैंने बताया ना, वायु में उड़ान है, वो आकाश है। विंग्स ऑफ फायर, एकदम नाम एकदम सटीक बैठ रहा है। लग्नेश पंचम में और उसको गुरु देख रहा है। फिर उनकी एक बुक और क्या है? इंडिया 2020, और 1998 में लिखी थी ये इन्होंने। 1998 में लिख रहे हैं इंडिया 2020, 22 साल आगे की बात। तो पंचम भाव से फ्यूचर देखा जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। जो भी आपके मन में संकलित सारे इम्प्रेशंस हैं आज तक, पिछले जीवनों के भी, इस संसार के भी, तो वो सब झलकते हैं आपके पंचम भाव में। और यहाँ तो खासकर क्योंकि लग्नेश पंचम में है तो बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन बन गया। और इनकी बुक देखो, एक इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड, ज्वलंत, ज्वाला, मंगल, माइंड पंचम भाव, या लग्न माइंड, मानसिक कर्म पंचम भाव, सारे वही उसी से प्रेरित हो रहे हैं। लग्नेश पंचम में उसी से सारी बुक्स के नाम भी निकल रहे हैं। द ल्यूमिनस स्पार्क्स, गाइडिंग सोल्स, गाइडिंग पंचम भाव गाइड करना है। सोल मैंने बताया ना, पंचम भाव सोल आपकी आत्मा है, बस उसमें मल, कर्म मल अटैच हो गया तो वो चित्त बन जाता है। तो आप देख रहे हो बुक्स के नाम भी एकदम सटीक ऐसे बैठ रहे हैं। और इनको बड़ा मज़ा आता था गाइड करने में। ये फिर दोबारा प्रेसिडेंट भी नहीं बने। इन्होंने कहा मैं तो बच्चों को पढ़ाऊंगा, और छोटे बच्चों को इनसे बड़ी बनती थी। पीपल्स प्रेसिडेंट कहते हैं इनको। भारत रत्न मिला, उससे पहले पता नहीं मैं पढ़ा था कितने 43-48 यूनिवर्सिटीज़ ने इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री दी हुई है। बच्चों के का इतना स्नेह था, हज़ारों लेटर्स इनके पास रोज़ पहुंचते थे बच्चों के। और बच्चों के साथ बातचीत करने में, संवाद करने में, उनको गाइड करने में, उनको मंत्र देने में, आगे कैसे बढ़ें, इस बात के मंत्र देने में इन्हें बड़ा मज़ा आता था। और एक तो फिल्म बनी आई एम कलाम, वो बच्चे की ही एक स्टोरी है जो कहता है मैं कलाम हूँ। तो बड़ी सुंदर मूवी है वो भी। तो आप देखिए कितनी सही बातें बैठती है। जहाँ भी लग्नेश जाएगा आपका चित्त, आपका ओवरऑल ध्यान वहीं रहेगा ज़िंदगी भर। वो फ्रक्टिफाई होगा ही होगा। इन्होंने ये रिसर्च में इनका नाम है सबसे ज़्यादा। और रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 8वीं राशि और 8वां भाव। अब इस कुंडली में देखो आप, लग्नेश 8वीं राशि में आ गया। नवमेश गुरु उसको लग्न में बैठ के देख रहा है, सीधा प्रभाव है। 8वीं राशि कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। वहाँ का स्वामी मंगल 4थे भाव में चला गया, मन के भाव में, और कर्म स्थान को देख रहा है, 10वें भाव को। और बैठक किसके साथ है? शुक्र के साथ, जो कि मालव्य महापुरुष योग की सृजना कर रहा है। 2 सबसे शुभ ग्रह इनके 2 महापुरुष योग बना रहे हैं। तो मन का कितना अच्छा व्यक्ति होगा ये। जो मैं दिल की बात कह रहा था ना, अब आप देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुंडली में पंचम भाव में गुरु बैठा है, एकादश में कोई है नहीं, तो दिल का बहुत अच्छा व्यक्ति है। इसी तरह अब्दुल कलाम जी की कुंडली में चंद्रमा बैठा है पंचम भाव में। चंद्रमा इतना शुभ ग्रह, यहाँ लग्नेश हो गया और शुभ हो गया। तो ये दिल का बहुत अच्छा व्यक्ति है। अष्टम भाव मैंने कहा आपको, अष्टम भाव में इनके 11वीं राशि है, उसको शनि तीसरी दृष्टि से देखता है। मतलब अष्टम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, अष्टमेश बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। इसी तरह आप देख सकते हो 11वां भाव या 11वीं राशि वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और वो भी यहाँ स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कैसे स्ट्रॉन्ग हैं 11वां भाव और 11वीं राशि, क्योंकि इनका भी संबंध सीधा सीधा किससे है? रिसर्च से, विज्ञान में रुचि, गुप्त विज्ञान में रुचि। अब आप सोचो कि परमाणु बम बनाया जा रहा है, उसका विस्फोट किया जा रहा है, और फिर मिसाइल प्रोग्राम है जो कि सुपर सीक्रेट रखना होता है, जिसके बारे में वो सब हो रहा है यहाँ पर। कलाम जी की कुंडली में कुछ लोग कहेंगे कि चंद्रमा तो नीच राशि में है,
लेकिन अब मैंने बताया यहाँ लिविंग बीइंग्स बच्चों के लिए वो नेगेटिव है, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए बहुत पॉजिटिव है। वो ये बताता है यहाँ नीच का चंद्रमा कि ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे की भावनाओं से प्रभावित नहीं होगा। अपने जो सीक्रेट, 8वीं राशि सीक्रेट की राशि है, अपने सीक्रेट, देश के सीक्रेट किसी दूसरे को नहीं बताएगा, रिवील नहीं करेगा। 8वीं राशि क्या? परिवर्तन की राशि है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। तो यहाँ चंद्रमा यानी मन और लग्न भी है, वो परिवर्तन के गहरे साइन में है। तो यहाँ पर जो नॉलेज है, ज्ञान है, पंचम भाव इंटेलिजेंस, वो क्या सीख के साथ आएगा, अनुभव के साथ आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आएगा। व्यक्ति अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करेगा और जिस काम में लगा हुआ है उसमें भी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करता है। मतलब एक तो है विज्ञान, तो वैज्ञानिक तो यह व्यक्ति है ही, और उसके बाद है टेक्नोलॉजी, तकनीक। उसमें विज्ञान का उपयोग करके 1 के 10 बनाए जा सकते हैं और 10 का 1 किया जा सकता है। वो मतलब है 8वीं राशि का गहरा। 8वीं राशि बहुत गहरे से ज्योतिष और दूसरी मिस्टिक साइंस से भी जुड़ी है, लेकिन ये गुप्त राशि है, गुप्त कर्मों की राशि है, गुप्त विद्याओं की राशि है और केमिकल से रिलेटेड राशि है। 8वां क्या? बिच्छू, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का जहर सबसे महंगा है संसार में, सबसे महंगे केमिकल में से है, समझ लीजिए आप। तो महंगे से महंगे केमिकल का उपयोग करके अब परमाणु बम बनाना है, या अब समझ लीजिए पूरा मिसाइल प्रोग्राम इंडिया का। तो जब तक ये राशि स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ना तो आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं और ना ही बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। तो ये व्यक्ति जिसकी 8वीं राशि बहुत बली है, ये गुप्त विज्ञान के माध्यम से मान्यता प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि नीच का है, तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू दे सकता है, जिस तरह कफ रिलेटेड प्रॉब्लम या नींद से संबंधित विकार हो सकते हैं। अब हम तीसरा एग्जाम्पल हॉरोस्कोप लेते हैं। ये एक मेरे नोन हैं, क्लाइंट हैं बल्कि, तो उनकी कुंडली है। यहाँ लग्न में 6ठी राशि है। 6ठी राशि का स्वामी बुध आप देखो पंचम भाव में बैठा है और शुक्र के साथ बैठा है, तो ये बुध बहुत शुभ हो गया। पहली बात तो बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसे ही हो जाता है, यहाँ शुक्र के साथ बैठा तो शुभ हो गया। और बुध शुक्र वैसे भी आपस में मित्र हैं और लग्नेश भी है तो और भी ज़्यादा शुभ, दशमेश भी है यहाँ पर। और बुध की ही राशि में चंद्रमा भी बैठा है तीसरी राशि में, तो समझ लीजिए आप चंद्र लग्न भी इनका बुध की राशि वाला है, मतलब चंद्रेश बुध है। तो यहाँ पर बहुत शुभ 2 ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं और 11वां भाव खाली है। तो ये सीधा सा है, दिल के बहुत ही शुभ व्यक्ति हैं, जिसको कहते हैं दिल का हीरा। और ये कहते हैं ना, पंचम में अगर लग्नेश बैठा है तो राजा के करीब होता है, राजा के दरबार में इसका आना जाना होता है, राजा का प्रिय होता है। तो ये गजेटेड ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, तो वो सब चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। लेकिन आप देखिए बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर ऋषि क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख मध्यम होगा, मध्यम श्रेणी का, और पहली संतान का नाश हो सकता है। तो इनके साथ ऐसी ट्रेजेडी रही कि पत्नी की जब डिलीवरी होने वाली थी तो पत्नी की भी मृत्यु हो गई और पहले बच्चे की भी मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ अप्लाई होती है यहाँ, जो पराशर ऋषि ने कहा है। पंचम भाव अपने आप में इतना विस्तृत है, इतनी बातें हैं पंचम भाव के बारे में बताने वाली, उसके लिए मुझे लगता है एक अलग से हमें वीडियो शूट करनी पड़ेगी। तो अगली वीडियो में मैं अब बहुत डिटेल में और बातें बताऊंगा और ये तीनों कुंडलियों को भी हम रेफ़र करते रहेंगे। मेनली हम डिस्कस करेंगे कि पंचम में मेनली हम इस तरह डिस्कस करेंगे कि लग्नेश पंचम में है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जनरली गुणी होगा क्योंकि बहुत शुभ भाव है पंचम, दूसरों के प्रति दयालु होगा, भाई सूर्य स्वामी है यहाँ का,
तो सूर्य तो इतने दयालु हैं, इतने उदार हैं, हर वक्त अपनी गर्मी बरसा रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं हमें। और मज़ेदार चीज़ देखो, यहाँ सूर्य यहाँ के स्वामी ग्रह हैं कालपुरुष की कुंडली में, और गुरु यहाँ के कारक हैं, तो दोनों सात्विक ग्रह, उनका संबंध है पंचम भाव से। तो ऐसे व्यक्ति बहुत उदार होते हैं, लग्नेश पंचम में हो जिसका, और दूसरों की निस्वार्थ सेवा में तत्पर रहते हैं, परोपकारी होते हैं। इनको मित्रों और सहयोगियों का सुख भी मिलता है खूब, और प्रतिष्ठित लोग होते हैं ये। पाँचवा बहुत धर्म स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, राजा खुद होते हैं, या तो मानसागरी कहती है, या होरा शास्त्र, बृहद पराशर होरा शास्त्र क्या कहता है, राजा का इनको सहयोग प्राप्त होता है पूरा। तो अब आप देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर हों या दूसरी कुंडली मैंने एपीजे अब्दुल कलाम की ली, उनको तो राष्ट्रपति बनाया गया, बुला के राष्ट्रपति बनाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर, उनको तो उस वक्त मतलब पूरे एशिया में ऐसा सम्मान नहीं मिला था, उस वक्त के राजा से, उस वक्त के पॉलिटिशियंस से, जो उनको मिला। और ये तो सर्वोच्च नागरिक रहे भारत के, एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न मिला। और तीसरी कुंडली जो मैंने बताई उसमें भी वो गजेटेड रैंक के ऑफिसर हैं। तो इस बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पंचम भाव के बारे में, लग्नेश का पंचम भाव में क्या फल होगा, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।